जय हिंद दोस्तों। देखो नहीं तो सीखो कैसे, सीखो नहीं तो सिखाओ कैसे। इसी में दोस्तों सीखने और सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन 25 नंबर है। कह रहा है 3, 4, 5, 17 एक्स का माध्य कितना है, 6 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। क्या, एक्स का मान। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा अधिकांश बार पूछे जाते हैं। तो आइए, तो माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर होते हैं सभी परीक्षणों का योग। सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कितना लिखा हुआ, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस एक्स बटे कितना से भाग देंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब एक्स का मान कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे। यानी माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 लिख देंगे बराबर। अब जोड़ लेते, 3 और 17 कितना हो जाएंगे, 3 और 17 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29 प्लस एक्स है तो एक्स बटे 5, कुछ नहीं तो एक क्या होते छुपे हुए रहते हैं। आप कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 1 को 29 गुना करेंगे, 29 प्लस एक्स बराबर 6 पंचे 30, तो एक्स बराबर 30 माइनस प्लस में तो हो जाएंगे तो माइनस 29, तो एक्स बराबर कितना देंगे 1। और यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा क्या होते हैं, अधिक बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। करें माध्य निकाले या ज्ञात करें। इस टाइप क्वेश्चन माध्य निकालने वाला जो होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। आइए, ये आंकड़ा दिया हुआ है CI और F बारंबारता दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले एक्स निकालना पड़ेगा। क्या, एक्स कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, 0 प्लस 10 जोड़ कर क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, कितना जाएंगे 10, 10 में से 2 से भाग देंगे कितना जाएंगे 5। उसी तरह 10 प्लस 20 बटा 2, तो 10 और 20 कितना आ जाएंगे 30, 30 में 2 से भाग देंगे कितना देंगे 15। अब उसी तरह 20 प्लस 30 को भाग कितना देंगे 2 से, कितना जाएंगे 30 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 आ जाएंगे। अब इसी तरह 30 प्लस 40 भागा 2, तो 30 और 40 कितना आ जाएंगे 70, 70 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएंगे 35। अब वो 40 प्लस 50 भागा कितना देंगे 2 से, तो कितना निकल कर आ जाएंगे 40 50 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45। अब हमको एफ एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ एक्स। एफ का मान कितना है 7, और गुना कितना करेंगे, एक्स का मान आया है 5, तो कितना आ जाएंगे 7 5 35। अब उसी तरह 8 को गुना कितना से करेंगे 15 से, तो 15 8 कितना आ जाएंगे 120 हो जाएंगे। अब 16 गुना 25 करेंगे कितना आ जाएंगे 400 आ जाएंगे, कितना 400। अब 9 गुने 35 करेंगे, 9 गुने 35, तो कितना आ जाएंगे 9 5 45, 45 5 हासिल 4, 9 3 27, 9 3 27 और 4 कितना आ जाएंगे 31, 315 आ जाएंगे। और 10 को 45 गुना करेंगे कितना आ जाएंगे 450। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे टोटल लमसम 50, यानी कितना आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, कितना 50। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 1320 आ जाएंगे, 1320। अब हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1320 भागा कितना देंगे 50। जब भाग देंगे तो 0 0 क्या आएंगे खत्म, तो कितना आ जाएंगे। अब 132 को 5 गुना भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे 5 गुना 10, कितना आ गया 3 32। अब कितना आ गया 6 पंचे 30, कितना आ गया 2.0 5 20, अर्थात यहाँ कितना निकल गया 26.4। यही क्या हुआ, हमारे माध्य निकल के आ गया, और यही क्या हुआ आंसर हुआ। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27। 27 में क्या, माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए कार्य। और बिहार बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यह आंकड़ा दिया हुआ रहता है, तो हमको संचयी बारंबारता क्या होते हैं निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 7 है 7, आप कहेंगे 7 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे 7 9 14 1 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 15 में कितना जोड़ देंगे 16, तो कितना हो जाएंगे 15 30 1 31 हो जाएंगे। अब 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 31 और 9 40 हो जाएंगे। अब आगे 40 में कितना जोड़ना है, तो 10 जोड़ना, कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। जब टोटल 50 आया तो अर्थात n का मान कितना आ गया 50, कितना 50। और इसको भी जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, तो n बट्टे 2 होते हैं, तो 50 को हम क्या करेंगे
2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएंगे 25। अब ये जो 25 है संचयी बारंबारता में देखेंगे 25 किसके नजदीक आते हैं। अब देखिए ये क्या है 15 और ये 31 है, जब भी आएंगे इसी का इर्द गिर्द आएंगे, इसीलिए इसको क्या करेंगे घेरा लगा देंगे। जैसे घेरा लगा दिए, अब हमको वर्ग अंतराल, ये क्या हो गया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना हो गया 20 से 30। तो जो ये होते हैं इसको कहते हैं निम्न सीमा और उस 30 को कहते हैं उच्च सीमा। तो हमको निम्न सीमा अर्थात एल कितना निकल कर गया 20 आ गया। अब यहाँ पर जो एफ होते हैं वह बारंबारता वाला जो होते हैं ये बीच में, उसको क्या कहेंगे एफ। एफ का मान कितना आ गया, एफ का मान आ गया 16। अब एच निकालना क्या होता है, कितना का अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, कितना का अंतराल 10 का अंतराल। तो एच का मान कितना हो गया 10 हो गया। अब जो सी एफ होते हैं जो संचयी बारंबारता जो घेरे हुए तो जो ऊपर वाला मान होते हैं वो क्या होते हैं सी एफ का मान होते हैं। तो सी एफ का मान कितना आ गया 15, कितना 15। अब हम माध्यक निकालेंगे, क्या निकालेंगे माध्यक। माध्यक वाला फॉर्मूला होते हैं L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच होते हैं। अब यहाँ से मान देख देख और यहाँ पर क्या करेंगे सभी को बिठा देंगे। तो L का मान कितना आया 20, तो 20 लिख लेंगे प्लस n/2, n/2 का मान कितना आया 25, 25 माइनस सी एफ का मान कितना है 15, तो 15 लिख लेंगे, कितना 15। और एफ का मान कितना आया है 16, 16 लिख लेंगे, गुना एच का मान कितना आया है एच का मान 10, तो 10 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे हल कर देंगे। 20 है तो 20 प्लस 25 में से 15 जाएंगे, कितना 5 5 गया 0, 2 में से क्या 1, 10 बट्टे 16 गुना 10। अब यहाँ पर 20 प्लस क्या करते हैं ये पोस्ट हट जाएगा, काटेंगे कितना 8 और इसका मान 5। अब 5 दूना 10 और 4 दूना 8, कितना आ गए। अब गुना करने वाला नहीं है, क्या ऊपर ऊपर वाला 5 को 5 गुना करें कितना आ जाएगा 25 और नीचे में 4 है तो 4। अब कुछ नहीं तो क्या 1 और ये पूरे हो गया भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ 1 और 4 का एलसीएम 4 होते हैं। अब ये 4 हुए, अब 1 को कितने बार पढ़ेंगे 4, तो 4 आएंगे और 4 को क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे, 20 चौके कितना हो जाएंगे 80 प्लस 25। आप 80 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 8 2 10 बट्टे 4। अब 105 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, क्या भाग, तो कितना आ जाएंगे 4 दूना 8, कितना 2, 25, 6 चौके 24, कितना आ जाएंगे 1.0। अब कितना मान जाएंगे 4 दूना 8, कितना आ जाएंगे 2, फिर 0, 5 20, कितना आ गया। इसको भाग देंगे तो 26.25, यही हमारा क्या हुआ माध्यक हो गया और यही आंसर आ गया। इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिक बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बनाना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, कहते हैं बहुलक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बहुलक। और इस टाइप क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, यानी क्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है, इसमें सबसे ज्यादा कौन है अधिक 16, तो इसको क्या करेंगे घेर लेंगे, क्या घेर लेंगे। आप यहाँ पर जो 16 है इसको F1 माने, क्या F1, और जो नीचे में है उसको F2 मान लेंगे और ऊपर जो है उसको क्या मानेंगे जो बारंबारता वर्ग के ऊपरी जो होते हैं F0 मान लेंगे, इसको क्या 0। अब जो वर्ग अंतराल है क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल यहाँ पर आइए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना से कितना है 20 से 30 है। तो ये जो 20 है ये हुआ
एल्क मान, क्या एल्क मान यानी निम्न मान, एल मतलब निम्न मान। और एच जो होते हैं 20 और 30 दोनों में कितना गैप है, तो 10 का, तो ये 10 हो गए। अब यहाँ पर बहुलक बराबर फार्मूला आता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F2 माइनस F1 F0 और F2 गुने H। ये क्या होते हैं, बहुलक का सूत्र होते हैं। क्या होते हैं, बहुलक का सूत्र होते हैं। अब इस पर क्या करेंगे, जो मान यहाँ पे यहाँ पर मान रख कर बैठा देते हैं। जैसे आप देखिए एल का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान कितना है 16 माइनस F0 का मान 8 बटे 2 गुने F1 का मान कितना है 16 माइनस F0 का मान कितना है 8 है माइनस F2 का मान कितना है 9 है और गुना H का मान कितना है 10। अब इसको हल कर लेंगे। 20 प्लस 16 में 60 जाएंगे, कितना बचेंगे 8, 16 दूना 32 माइनस 8 और माइनस 9, 8 9 16 1 17 माइनस 17 गुने 10। अब 20 प्लस 8 है तो 8 बट्टे, अब 32 में क्या करेंगे 17 को घटा देंगे तो ये 12 में से 7 जाएंगे, कितना बचेंगे, कितना 5 बचेंगे, कितना 5, यानी 12 में से 7 जाएंगे तो कितना 5 और ये बच गया 3, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 15 गुना 10। अब कटने वाला है तो काट लेते हैं। क्या 5 दूना 10, 5 या 15, तो 20 प्लस 8 दूना 16 बट्टे 3, कुछ नहीं तो 1। आप क्या करेंगे बिंदु जोड़ 3 30 या 20 का 20 4 20 60 प्लस कितना आ जाएंगे अब 16। अब 60 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 76 बट्टे 3। अब 76 को 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, 3 दूना 6 1 16 5 या 15, कितना आ गया 1.0, फिर 3 या 9, यानी 3 3 3 3 क्या होंगे आते रहेंगे तो कितना आ जाएंगे 25.333। यही क्या हुआ बहुलक हुआ, बहुलक, और यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। और इस टाइप क्वेश्चन क्या आते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है 29 नंबर, किसी कारणवश से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेनों में मिल गया है और केवल देख कर यह पता नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। इस मिश्रण में से यांत्रिक निकाली जाती है पेन और निकाली गई पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता ज्ञात करें। तो इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा अधिकांश बार क्या होते पूछे जाते हैं। तो हम इसमें संभावित परिणामों की संख्या, संभावित कुल घटना कितना हो सकते हैं, खराब पेन प्लस अच्छे पेन। खराब पेन की संख्या कितना है 13 प्लस अच्छे पेन की संख्या कितना है 143, जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 156। अब अगला करें अच्छे पेन कितने हैं, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम यानी अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने हैं 143। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की
प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होंगे, यानी कुल परिणामों की संख्या अनुकूल, अनुकूल कितना है 143, अनुकूल परिणाम कितना है 143, और संभावित परिणामों की संख्या कितना है 156, और यही मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। कहते हैं दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो एक अगर दो पासे हैं, कितने दो पासे, दो पासे, जब दो पासे हैं तो एक पासे में क्या होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन, चार और पाँच, छः होंगे। फिर दूसरा पासा एक होंगे तो उसमें क्या होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः होंगे। इसमें कुल घटना जानते हो, कुल घटना कितना होंगे, कुल घटना कितना होंगे 6 गुने 6 अर्थात 36 होंगे। कितना होंगे 36। अब 36 कैसे आते हैं उसको देखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब नीचे भी लिखें 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर कॉमा लगा के लिखें, कितना कितना आएगा, 1 1। आइए दोस्तों क्वेश्चन 30 नंबर है। कहते दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासे को सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होंगे। तो आइए इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो एक पासे पर कितना परिमाण कहाँ होते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 होते हैं। और फिर अगर दो पासा है तो यही चीज होंगे, और दूसरे भी पासा आप क्या होंगे ये चीज 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएंगे, 6 गुने 6 बराबर था 36। अब 36 कहाँ से, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6। आगे इसी तरह 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। अगला 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6। आगे है 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। अब हमको पूछे सम संख्या, इसमें सम संख्या टोटल कितना घटना हो गया 36 को 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है, 36 टोटल कितना घटना हो गया 6 गुने 6 अर्थात 36 हो गए। हमको सम संख्या पूछे, क्या सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ कहाँ है, दोनों जगह 2 2 है तो 1 हो गया। अब कितना 2 4 है तो 2 2 6 होंगे, इसमें नहीं है। अब इसमें 4 2 4 4 4 6, इसमें भी नहीं, इसमें 4 6 2 6 4 और 6 6। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल घटना कितना है 9 गया। यानी ई के सम संख्या कितना, ई के अनुकूल सम
संख्या कितना है 9 है। अब हमको क्या चाहिए सम संख्या की प्रायिकता क्या चाहिए सम संख्या की प्रायिकता चाहिए पी बराबर तो अनुकूल ई के अनुकूल कितने हैं 9 है तो 9 लिख लेंगे। टोटल कितना है 36 तो 36 आप काट ली 9 का 9 चौक 36 इसका कितना आ जाए 1/4 ये मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। और इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा अधिकांश बार पूछे जाते हैं। और ये टोटल 30 क्वेश्चन है और ये मैराथन वीडियो क्या होंगे 30 क्वेश्चन से समाप्त हो गए।